हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉलिटेक्निक कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है OSI रेफरेंस मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं कि PGDCA सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत OSI रेफरेंस मॉडल यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन अर्थात OSI एक ऐसा रेफरेंस मॉडल है जो कंप्यूटर नेटवर्क में दो डिवाइस के बीच होने वाले किसी भी कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है। देखते हैं, जैसा कि OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 1978 में विकसित किया गया था और यह OSI रेफरेंस मॉडल में लगभग 7 लेयर होती हैं। यह 7 लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन सभी लेयर का अपना स्वयं का निश्चित टास्क होता है और वह टास्क करते हुए, वह टास्क को कंप्लीट करते हुए इस कम्युनिकेशन को निश्चित करते हैं। इस OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होती है, जिसमें से फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, सेकंड है डाटा लिंक लेयर, फिर है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। यह 7 लेयर ही मिलकर यह डिस्क्राइब करती हैं कि किस प्रकार से सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होगा और उसके बीच में कितने प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती हैं और कौन कौन से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर। जैसा कि नेम से ही स्पष्ट है कि फिजिकल एक ऐसी लेयर है जो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल कंपोनेंट को और फिजिकल टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करती है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क मीडियम आदि का यूज किया जाता है। इसी प्रकार जितने भी प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं वह सभी टोपोलॉजी यह लेयर के अंतर्गत निश्चित होती हैं। अर्थात जितनी भी टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, इन सभी टोपोलॉजी का यूज फिजिकल लेयर के अंतर्गत निश्चित किया जाता है। और जितने भी प्रकार के मीडियम होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में वायर मीडियम, वायरलेस मीडियम आदि मीडियम हो सकते हैं, तो फिजिकल लेयर ही निश्चित करता है कि हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। जैसा कि नेम से स्पष्ट है कि यह एक ऐसी लेयर है जो कि OSI मॉडल की सेकंड लेयर कहलाती है। यह लेयर के अंतर्गत दो सब लेयर होती हैं, जिसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल लिंक कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। यह लेयर का पहला इम्पोर्टेंट वर्क होता है डाटा को इनकोड करना और डाटा को डिकोड करना। अर्थात जो भी डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो डाटा पैकेट हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उसे पैकेट के रूप में कन्वर्ट करना और पैकेट से वापस कन्वर्ट करने की प्रक्रिया इनकोडिंग और डिकोडिंग कहलाती है। इसके साथ ही डाटा लिंक लेयर ही निश्चित करती है कि वह पैकेट में कोई भी एरर है कि नहीं है। अर्थात पैकेट को एररलेस के रूप में ट्रांसफ़र करने का वर्क डाटा लिंक लेयर का होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर होती है। इस लेयर में स्विचिंग और रूटिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही नेटवर्क लेयर का इम्पोर्टेंट वर्क लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस को उपलब्ध कराना होता है। जब कोई भी नेटवर्क में पैकेट ट्रांसफ़र होता है तो वह पैकेट में सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो एड्रेस है, वह एड्रेस IP एड्रेस के माध्यम से निश्चित किया जाता है कि कौन से सोर्स से और कौन से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह लेयर को पैकेट यूनिट लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी लेयर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में सभी डाटा पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर का मुख्य वर्क जो होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा को सही तरीके से ट्रांसमिट करना होता है। इसी प्रकार अगली लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो कि OSI मॉडल की फिफ्थ लेयर होती है और इस लेयर का जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो होता है यूज़र के बीच में और सर्वर के बीच में सेशन को स्थापित करना होता है।
जैसे कि यदि कोई भी यूज़र सर्वर से या वेबसाइट से कनेक्ट होता है और वह वेबसाइट को कनेक्ट होते ही उसके लिए एक सेशन क्रिएट किया जाता है। यह सेशन कब क्रिएट किया जाना है, कब उसको मेंटेन किया जाना है और कैसे टर्मिनेट किया जाना है, उसके लिए जो संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी सेशन लेयर की होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि प्रेजेंटेशन लेयर कंप्यूटर नेटवर्क में यह निश्चित करती है कि वह डेटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अंतर्गत डाटा को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने की जिम्मेदारी यह लेयर की होती है। डाटा इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, अर्थात हाइड कर देते हैं, और ऐसा करने से वह डाटा प्राइवेसी प्रोवाइड करता है और डाटा को कोई भी अनावश्यक यूज़र रीड नहीं कर सकता है। जैसे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क में अगर पासवर्ड सिस्टम यूज़ करते हैं तो कोई भी पासवर्ड टाइप करते ही वह पासवर्ड नॉर्मल टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह किसी भी टेक्स्ट के नॉर्मल टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। और इस इनक्रिप्ट किए गए डाटा को वापस रीड करने के लिए डिक्रिप्शन की प्रक्रिया की जाती है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज़ करने के कारण कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी डेटा है वह डेटा को कोई भी अनावश्यक रूप से यूज या एक्सेस नहीं कर सकता है या उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन लेयर का एक और इम्पोर्टेंट वर्क होता है डेटा को कंप्रेस करना, अर्थात जब कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी फाइल को ट्रांसमिट करते हैं, उस फाइल को ट्रांसमिट करते समय यदि फाइल की साइज़ अधिक होती है, उस फाइल की साइज को कम किया जा सकता है। तो किसी भी नेटवर्क में फाइल की साइज को कम करने की प्रक्रिया जो है वो डाटा कंप्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि नेम से स्पष्ट है कि यह एक ऐसी लेयर है जो OSI रेफरेंस मॉडल में यूज़र के एप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। कोई भी यूज़र किसी भी सर्विस को किस प्रकार से एक्सेस करता है यह एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जैसे कि एक यूज़र वेब ब्राउज़र के माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से वर्क करता है, तो ये वेब ब्राउज़र आदि जो प्रोग्राम होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल जैसे कि HTTP, FTP, SMTP आदि प्रोटोकॉल होते हैं, ये सभी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत ही यूज़ किए जाते हैं। इस प्रकार से OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर होती हैं और यह 7 लेयर में प्रत्येक लेयर का एक विशेष टास्क होता है और विशेष टास्क को परफॉर्म करते हुए सभी लेयर एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड करती हैं और अपने अप लेयर और अपने डाउन लेयर के बीच कम्युनिकेशन करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क की ट्रांसमिशन प्रक्रिया को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।